हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 में हम प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए, आपके पास कुछ इस तरीके से स्लिप्स मैंने बोर्ड में बनाई हुई हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है क्या और इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, चलिए ध्यान से सुनिए। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। ये मैंने 10 स्लिप्स यहाँ पे बनाई हुई हैं और इसमें मैंने हर नंबर को ड्रॉ कर दिया है। कहा जा रहा है कि 10 आपके पास स्लिप्स हैं, पेपर स्लिप्स होती है, उसी तरीके से इसमें हर नंबर पे एक डिफरेंट नंबर क्या है लिखा हुआ है। कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, और कहाँ तक है, 10 तक। तो 1 से 10 तक 10 डिफरेंट स्लिप्स में 10 डिफरेंट नंबर लिखे हुए हैं। आगे कहा जा रहा है केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड 12। अब हमने करा क्या, इन सारे नंबर्स की स्लिप्स को एक कंटेनर में क्या कर दिया, डाल दिया, कंटेनर में इसे डाल दिया। फिर कहा जा रहा है 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इट। अब हमने क्या करा, एक स्लिप को इस बॉक्स में से निकाला और नहीं देखा कि वो स्लिप कौन सी है। ठीक है, रैंडमली 10 स्लिप्स इसमें हमने डाल दी, 10 की 10 स्लिप्स। फिर रैंडमली हमने एक स्लिप निकाली और देखा कि वो स्लिप कौन सी है। आगे कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग अ नंबर 6। पार्ट फर्स्ट है इसका, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से डिनोट होते हैं प्रोबेबिलिटी, गिवन आउटकम या फेवरेबल आउटकम भी बोल सकते हो अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम का मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ है आपकी, आप डालोगे इसमें क्या अपना हैंड, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि जो 6 आएगा। 6 कितना है, एक ही बार है, एक ही स्लिप में है, तो ये हमारे पास गिवन आउटकम है 1। ठीक है, 6 नंबर एक बार ही तो आएगा जब आप डालोगे, तो चांसेस है कि जो आपने अपने हाथ में जो स्लिप निकाली वो 6 हो। ठीक है, अब 6 आपने हटा, जब दोबारा डालोगे दोबारा 6 आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 6 सिर्फ एक बार आपके बॉक्स में है। तो जब एक बार बॉक्स में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। और टोटल कितने आउटकम्स हैं आपके पास, 10। टोटल आउटकम 10 है, यानी कि आप 10 बार अगर बॉक्स में अपना हैंड क्या करोगे, पुट करोगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये है कि सिर्फ एक बार ही आप 6 का जो स्लिप है उसको निकाल पाओगे। ठीक है, तो गिवन आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सिंपल है। और हर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब कहा जा रहा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ऐसा नंबर आए जो कि कितना हो, लेस देन 6। पहले टोटल आउटकम लिख लेते हैं। टोटल आउटकम है 10। क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा नंबर आए जो किससे लेस हो, 6 से लेस हो। 6 ये रहा, इससे लेस कौन कौन से, 5, 4, 3, 2, 1। टोटल कितने आउटकम है, 1, 2, 3, 4, 5। 6 से लेस हमारी प्रोबेबिलिटी है कि 5 ऐसे नंबर हैं कि हम जब हैंड पिक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। अब 6 बार आप हैंड पिक करोगे तो पॉसिबिलिटी होगी तो इनमें से ही कोई नंबर आएगा, क्योंकि ये आपके पास सिर्फ 5 ही हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सॉरी 4 ही हैं, 1, 2, 3, 4। तो लेस देन 5 बोला गया है तो 5 को नहीं लेंगे। ठीक है, अगर कहा जाता, जैसे मैंने शॉर्ट में पूछा है कि लेस देन और इक्वल टू कहा जाता, तब हम 5 को लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है कि लेस देन और इक्वल टू, सिर्फ कहा जा रहा है लेस देन 5, सॉरी लेस देन 6। तो लेस देन 6 कितना होगा, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसे आप कट करोगे तो कितना आएगा, 1/2। ठीक है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करना। सेकंड में कहा जा रहा था गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 कितने हैं, 5 नंबर्स हैं। थर्ड में कहा जा रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। टोटल आउटकम कितने हैं, 10, और कितना लेना है, ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर।
ये 6 है, 6 को नहीं लेना है, 6 ये नहीं कहा जा रहा है इक्वल टू और ग्रेटर। इक्वल टू का मतलब 6 भी ले सकते थे हम, सिर्फ कहा जा रहा है ग्रेटर। तो 6 से ग्रेटर कौन से हैं? 7, 8, 9, 10। कितने आउटकम है? 1, 2, 3, 4, 4/10। तो इसे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/5। क्लियर है? आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ें, बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 6 है। अब ये मत सोचना कि 7 है तो 7, 8, 9, 10 इन चारों को प्लस करके हम नंबर लिखेंगे। 7 तो एक प्रोबेबिलिटी है जो किसी डिजिट पे यानी कि किसी पिक उस पे क्या बोलते हैं स्लिप पे लिखी हुई है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि हम 10 बार में से अगर हम 10 के 10 बार हार्ट अपना बॉक्स में डालेंगे तो सिर्फ 4 बार ही 7, 8, 9, 10 आएगा, क्योंकि लेस ग्रेटर देन 6 ये 4 ही नंबर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो 4 बार ही ये 4 नंबर आएंगे, और जब ये 4 नंबर निकल गए तो इनमें से कोई सा नंबर नहीं है जो 6 से ग्रेटर है। तो टोटल आउटकम 10 था, फेवरेबल आउटकम 4 है। 1, 2, 3, 4 4 बार ही आएंगे ये नंबर, और कितना आ जाएगा? 4/10। तो इसे सिंपलेस्ट करके हमने कितना कर दिया? 2/5। अब है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो टोटल आउटकम 10, 1 डिजिट नंबर कितने हैं इसमें? 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट ही है, सिर्फ 10 जो है हमारा वो सेकंड डिजिट है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 डिजिट नंबर आपके पास क्या आएंगे? पिक में आएंगे। जब आप क्या करोगे? स्लिप्स को पिक करोगे तो ये आएगा आपके पास 9 बार ऐसा हो सकता है कि आपके पास 1 डिजिट नंबर आए। 10th टाइम आप पुट करोगे तो आपके पास 10 नंबर ही आएगा। क्या पता 10 नंबर आपके पास पहले आ जाए, लेकिन टोटल कितनी बार भी आप पिक करोगे सिर्फ 9 टाइम्स ही आपके पास 1 डिजिट नंबर आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टोटल आउटकम आंसर में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फेवरेबल आउटकम कितना? न्यूमरेटर में। क्लियर है? अब इसमें कंफ्यूजन नहीं। अगर ये पूछा जाता व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी द आउटकम, तब आप लिख सकते थे इनके डिजिट्स 4, 5, 6। लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है तो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। फाइव है आपके पास। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स। ठीक है, आपके पास क्या है? एक स्पाइनिंग व्हील है, ठीक है। स्पिनिंग व्हील्स में अलग अलग क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर। तो टोटल कितने हुए? 5। कितने हैं? 3 ग्रीन सेक्टर हैं। ग्रीन 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 ब्लू रेड। इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, या आपके पास एक स्पाइनिंग व्हील है, ठीक है। अब आप इसे क्या करोगे? टर्न करोगे। टर्न कर दिया आपने इसे, ठीक है। आपने इसे टर्न करा, जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, 3 ग्रीन पार्ट हैं इसमें। 1 ब्लू सेक्टर है, एक ब्लू पार्ट है, और 1 रेड सेक्टर है, और एक ऐसा पार्ट है जो कि रेड है। अब कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। दोबारा से पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब आपके पास ये है कि आपको बताना है कि क्या इसका फेवरेबल आउटकम होगा टोटल आउटकम में से। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ग्रीन सेक्टर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर बताना है। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। पूरा नहीं लिखा मैंने, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। अब ग्रीन, अब आपने इसे टर्न करा, ठीक है।
टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, टोटल घुमाएंगे तो 5 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो टोटल कितना आएगा 5। ठीक, और पांचों के 5 बार टर्न करेंगे हम, तो हो सकता है कि एक बार रेड आए, एक बार ब्लू आए, एक बार ग्रीन आए, एक बार दूसरा ग्रीन आए, एक बार तीसरा ग्रीन आए। तो 5 बार टर्न करने पे 3 चांसेस हमारे पास ऐसे है जिसमें हमारा ग्रीन सेक्टर आएगा। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 3/5। क्लियर है। दूसरा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू, देखो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, नॉन ब्लू सेक्टर कौन सा होगा, नॉन ब्लू का मतलब ब्लू को छोड़ के। टोटल कितने हैं 5। अब ब्लू को मैं हटा दूंगा, नॉन ब्लू इसको हटा दूंगा, कितने बचे 4, 1 2 3 4, नॉन ब्लू यानी कि ब्लू को छोड़ देना है, और बाकी कितने हैं टोटल 4, तो 4/4/5। फेवरेबल आउटकम 4, 5 को ले, नॉन ब्लू का है इसलिए ब्लू को नहीं लिया, इसे छोड़ के बाकी सारे हमने ले लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन था कि व्हेन अ डाइस थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। आपके पास एक डाइस थी क्वेश्चन नंबर 2 में, उसी से ही रिलेटेड आपके पास क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये डाइस है आपके पास, अब इसको क्या करा, थ्रो किया, तो डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब प्राइम नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स में देख लीजिएगा, टोटल आउटकम कितने हैं 6। हाँ, ध्यान रखना इसके फर्स्ट का A पार्ट है, फर्स्ट का B पार्ट है, सब में टोटल आउटकम में 6 ही आएगा। ये प्राइम नंबर कौन कौन से थे 2 3 5, तो कितने आउटकम है 3, तो 3/6 कट कर देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2। नॉट अ प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर थे तो कितने बचे 6 है टोटल, तो टोटल 6 हैं, 3 प्राइम थे तो 3 कौन से होंगे नॉन प्राइम। कौन कौन से होंगे नॉन प्राइम, 1 4 6, तो 3/6। अब ये कंफ्यूज मत होना कि मैं इसमें 1 5 और 6 क्यों नहीं ले रहा हूँ, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूँ कि मैं डाइस को थ्रो करूँगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 नंबर आएगा। एक चांसेस है ना कि थ्रो करूँगा तो 6 आएगा, 6 नंबर को नहीं लेना है, चांसेस को आपको काउंट करना है। थ्रो करा चांसेस कितना है 6, थ्रो करा चांसेस का कितना है 4 आया। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि कितनी बार आ सकता है 6, एक ही बार ही आएगा इसमें से। अब हम क्या कह रहे हैं कि नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम 3 ही है इसमें, तो 3 बार आएंगे, है कि नहीं, तो 3/6 कितना आएगा 1/2। सेकेंड का ए है ए नंबर ग्रेटर देन 5। अब आप आंसर चेक करें किसका, 2 का पार्ट फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट का, ए नंबर ग्रेटर देन 5। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ था व्हाट विल बी द आउटकम, कि आंसर क्या होगा। मैं थ्रो करूंगा तो क्या नंबर आएगा जो 5 से बड़ा होगा, वो था आंसर आपके पास 6। सिर्फ आंसर पूछा गया था कि जब मैं थ्रो करूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आंसर आएगा वो 6 आएगा या 5 से बड़ा आएगा, तो 5 से बड़ा 6 ही है तो 6 नंबर आएगा। अब प्रोबेबिलिटी पूछा गया है तो 6 टोटल आउटकम है, 6 कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है, तो 1/6। इसमें कंफ्यूज मत होना, प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम और आउटकम मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखिए, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, नॉट ग्रेटर देन 5 कहा गया कि 5 से बड़ा नंबर नहीं लेना है। कौन सा नंबर नहीं लेना है, 6 से नंबर नहीं लेना है, 6 नंबर नहीं लेना है, तो बाकी कितने नंबर बचे 5, तो कितना आएगा 5/6। तो आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए। 4.2 बहुत बढ़िया है, प्रोबेबिलिटी थी इसमें पूरी की पूरी, और आपके 4.1 में डाटा हैंडलिंग थी जिसमें हमने करा था पाई चार्ट। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बिना बेल आइकन दबाए जरूर क्या करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे।